जितेंद्र आव्हाड को एक आह्वान देता हूँ कि मुमरा कलवा छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में किधर भी सिर्फ ग्राम पंचायत सदस्य चुन के आके दिखा, मैं ये सब राजनीति छोड़ दूंगा। अभी से जो हार मान गए है उसका दम अभी से निकल गए है, क्योंकि उसको मालूम है कि राष्ट्रवादी के भीतर में यहाँ पर चुन के नहीं आ सकता। यहाँ पर उसने लोगों को जो चिन्ह था, ये जो राष्ट्रवादी पार्टी थी, ये राष्ट्रवादी पार्टी के दम के ऊपर जो चुन के आता था मुमरा कलवा से, अभी आके बतावे फिर देखते क्या है। वो शिवसेना जातिवादी पार्टी है, लेकिन 2019 में वही शिवसेना के गोद में जाके मंत्री पद के लिए बैठ गया ना, तो तभी जातिवादी पार्टी नहीं थी क्या शिवसेना। ये इसका जो पॉलिटिक्स का एक तरीका है, मुमरा में रहेगा तो कलवा वाले को गाली देने का, कलवा में रहेगा तो मुमरा वाले को गाली देने का। महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इनके मार्गदर्शन से और इस कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इनके माध्यम से आज ये पूरे कल्याण लोकसभा में थाना जिला के जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक खासदार साहब के माध्यम से जो एक क्रीड़ा संग्राम रखा गया है, खासदार क्रीड़ा संग्राम। इस क्रीड़ा संग्राम के माध्यम से ये थाना जिला के जो हमारे स्पोर्ट्समैन है, जो खिलाड़ू है, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है उनके माध्यम से। आज आप देखेंगे तो ये जो स्पर्धा है, ये स्पर्धा में 4 तारीख से स्पर्धा का शुरुआत हुई है और ये स्पर्धा 12 तारीख तक चलेगी। ये जो खासदार क्रीड़ा संग्राम है, इस क्रीड़ा संग्राम में 16 ऐसे जो खेल है, जो खेल का आयोजन होने वाला है। खास करके मैं उनका आभार प्रकट करूंगा खासदार साहब का कि ये मुमरा के लिए उन्होंने ये जो एथलेटिक्स का जो स्पर्धा है, जो स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स, उसमें रनिंग है, फिर लॉन्ग जंप है, फिर और खास करके ये जो टग ऑफ वॉर जो अभी चल रहा है, इसमें कल बहुत ओपन ये था। और आज आप देखेंगे तो पूरा स्कूल के जो अंडर 17 के जो टीम है, इसमें 18 कुछ लड़कियों की टीम है और 17 लड़कियों की टीम है। ये टग ऑफ वॉर जो अभी चल रहा है, आप देखेंगे बहुत अच्छा ये स्पर्धा है और इस स्पर्धा का पूरे कल्याण लोकसभा में आयोजन किया गया है। जैसे आप कल्याण में देखेंगे, जहाँ जहाँ जो सुविधा स्पोर्ट्स के लिए जो सुविधा उपलब्ध है, उस तरीके से वहां पर वो स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। जैसे कल्याण में आप देखेंगे, डोंबिवली में देखेंगे कबड्डी का आयोजन है, खो खो का आयोजन है। आप कलवा में देखेंगे, थाना में देखेंगे तो क्रिकेट का आयोजन है। यहाँ पर जो एथलेटिक्स की सुविधा थी, तो यहाँ पर एथलेटिक्स के लिए यहाँ पर ये स्पर्धा का आयोजन हुआ। जैसे अभी आप देखेंगे टग ऑफ वॉर चालू है और ये इस जो स्पर्धा का जो आयोजन किया गया, और खास करके मुमरा को भी खासदार साहब ने प्राधान्य दिया, उसके लिए भी पूरा मुमरा वासियों की तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दादा, अजीत दादा ने पार्टी का चिन्ह भी घोषित किया हुआ है, उसी के साथ साथ जितेंद्र आव्हाड साहब ने भी एक आह्वान दिया था, क्या बोलेंगे? क्या है कि पहले तो मैं अजीत दादा जो राष्ट्रवादी पार्टी के सही मायने में अगर राष्ट्रवादी का अगर कोई सुप्रीमो है तो अजीत दादा है, तो उनको ये जो निवडणूक आयोग की तरफ से जो उनको चिन्ह और पूरी पार्टी उनको मिली है, जैसा सच्चाई की कभी हार नहीं होती, जैसा शिंदे साहब सच्चे थे और मैं समझता हूँ कि अजीत दादा भी सच्चे। आज उनको वो पूरा जो पार्टी ने निवडणूक आयोग ने उनको वो दिया है चिन्ह, और उनकी पार्टी को पूरा बाकायदा लीगली जो उनको ये मिला है, उसके लिए मैं अजीत दादा का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खास करके जैसे कि यहाँ के आमदार है, यहाँ ठीक है अभी वो 2009 में क्या बोलते हैं ना, वो आ गए थे, लेकिन वो उन्होंने कहा था अजीत दादा को कल के उनकी स्टेटमेंट में कि अजीत दादा ने पार्टी दूसरी पार्टी बना के चुन के आके बताने का। तो मैं उसको एक चैलेंज देता हूँ, जैसा वो अजीत दादा तो बहुत सामर्थ्यवान नेता है, बहुत स्ट्रांग नेता है, लेकिन मैं जितेंद्र आव्हाड को एक आह्वान देता हूँ कि मुमरा कलवा छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में किधर भी सिर्फ ग्राम पंचायत सदस्य चुन के आके दिखा, मैं ये सब दुनियादारी छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये जितेंद्र आव्हाड को कुछ पड़ी नहीं, अभी उसके तो पैरों के लिए जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि ये जो चिन्ह था, ये जो राष्ट्रवादी पार्टी थी, ये राष्ट्रवादी पार्टी के दम के ऊपर जो चुन के आता था मुमरा कलवा से, अभी आके बतावे फिर देखते क्या है वो।
वो तो अभी मालूम पड़ेगा उसको उसमें कितना दम है और कितना नहीं है। वो जब इलेक्शन आएंगे उसको मालूम पड़ेगा कि उसका दम कितना है। अभी अभी से जो हार मान गए है उसका दम अभी से निकल गए है, क्योंकि उसको मालूम है कि राष्ट्रवादी के विधन में यहाँ पर चुन के नहीं आ सकता। यहाँ पर उसने लोगों को जो वर्ग लाया था 2009 में कि शिवसेना जातिवादी पार्टी है, लेकिन 2019 में वही शिवसेना के गोद में जाके मंत्री पद के लिए बैठ गया ना, तो तभी जातिवादी पार्टी नहीं थी क्या शिवसेना। ये इसका जो पॉलिटिक्स का एक तरीका है। मुमरा में रहेगा तो कलवा वाले को गाली देने का, कलवा में रहेगा तो मुमरा वाले को गाली देने का। ये सब जो अभी इसका जो हथकंडे थे ना, वो मुमरा वाले और कलवा वाले को मालूम पड़ गए है। अभी उसको मालूम पड़ेगा इलेक्शन आने के बाद उसको क्या है वो।